अपने जमाने की बहुत सी हीरोइन ऐसी हैं जो भले ही अब बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन उनका चार्म और फैन फॉलोइंग वैसी ही वैसी है, जैसे रेखा, मुमताज, आशा पारेख और हेमा मालिनी जी। इसी में एक नाम शामिल है वाहिदा रहमान का, जो कि पिछले 70 सालों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी हुई हैं। उन्होंने शानदार फिल्में इंडस्ट्री को दी। वो बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर भी रही हैं। हालांकि वो कभी भी एक्ट्रेस बनने का सपना नहीं देखती थी, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया। वाहिदा के पिता IAS अधिकारी थे और उच्च विचारों वाले थे। जब उन्हें डांस का शौक चढ़ा तो माता पिता ने उन्हें रोका नहीं। डांस सीखने के बाद वो फिल्मों में आ गई। चलिए आज उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में आपको बताते हैं। वाहिदा जी तमिलनाडु के एक परंपरावादी मुस्लिम परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिता का नाम अब्दुल रहमान था और माँ का नाम मुमताज बेगम। वाहिदा की 3 बहनें थीं, सईदा मलिक, शाहिदा और जाहिदा। 4 बहनों में वो सबसे छोटी थी। उनका सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन खुद की एक बीमारी ने उनका ये सपना पूरा नहीं होने दिया। दरअसल जब वो छोटी थी तो उन्हें फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया था, जिसके बाद लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाई थी। वो स्कूल नहीं जा पाई थी। तो इसी बीच उनकी रुचि डांस में हो गई और उन्होंने अपनी बहन के साथ भरतनाट्यम की शिक्षा ली। वो अभी छोटी ही थी जब उनके पिता का देहांत हो गया था और माँ भी बीमार रहने लगी थी। एक कारण भी रहा कि उन्हें डॉक्टर बनने का सपना छोड़ना पड़ा। घर की जिम्मेदारी और तंगहाली की वजह से उन्होंने फिल्मों में जाने का फैसला किया। साल 1955 जब उन्हें तेलुगु फिल्मों में काम करने का अवसर मिला, यहीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। तेलुगु में उन्हें 2 फिल्में मिली और दोनों फिल्में हिट रहीं। इसी की बदौलत उन्हें गुरुदत्त की फिल्म CID में खलनायिका का रोल मिल गया। गुरुदत्त ही थे जिन्होंने वाहिदा की तेलुगु फिल्में देखने के बाद उन्हें मुंबई लाने का फैसला कर लिया था। गुरुदत्त ने वाहिदा के साथ कई फिल्में की, लेकिन फिल्म प्यासा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। इस फिल्म में दोनों का प्यार भी परवान चढ़ा, लेकिन उनका ये इश्क गुरुदत्त की मौत के साथ खत्म हो गया और इस तरह से जाने अनजाने में वो अपनी मोहब्बत की कातिल भी कहलाई जाने लगी। दोनों का रिश्ता वाहिदा के घर वालों को पसंद नहीं था। वजह थी धर्म और गुरुदत्त का पहले से शादीशुदा होना। खबरें तो ये भी कहती हैं कि गुरुदत्त तो वाहिदा से शादी करने के लिए अपना धर्म तक बदलने को तैयार थे, लेकिन उनके इश्क की खबरों ने उनके घर पर उथल पुथल मचा दी थी। गुरुदत्त ने अपने जमाने की मशहूर गायिका गीता दत्त से लव मैरिज की थी, जिससे उनके 3 बच्चे थे। बावजूद वो वाहिदा के प्यार में पड़े थे। इस अफेयर से गीता और गुरु के रिश्ते खराब होने लगे थे और शादी टूटने की कगार पर थी। गीता बच्चों को लेकर घर छोड़कर भी चली गई थी। गुरुदत्त और वाहिदा के रिश्तों पर सिर्फ गीता दत्त को ही ऐतराज नहीं था, बल्कि वाहिदा के परिवार के लोग भी नहीं चाहते थे कि वो गुरुदत्त से शादी करे, क्योंकि गुरुदत्त हिंदू थे और वाहिदा मुस्लिम। ऐसे में वाहिदा को भी इस रिश्ते का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने भी गुरु से अपने रिश्ते तोड़ दिए। गुरुदत्त से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। गुरुदत्त अपनी 2.5 साल की बेटी से मिलना चाहते थे, लेकिन गीता उससे उनके पास भेजने के लिए तैयार नहीं थी। उस वक्त गुरुदत्त की एक फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी, जिसमें उन्हें करोड़ों का घाटा पड़ा और अचानक खबरें आईं कि वो दुनिया को अलविदा कह गए। ये मौत हादसा थी या उन्होंने अपनी मर्जी से खुदकुशी की, इस बात से आज तक राज ही नहीं खुल पाया। वाहिदा के बिना गुरु किसी फिल्म की कल्पना भी नहीं कर पाते थे,
लेकिन गुरु के जाने के बाद वाहिदा ने करियर से मुंह नहीं मोड़ा। 1965 में आई फिल्म गाइड के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड का पुरस्कार मिला। 1968 में आई नीलकमल के बाद एक बार फिर वाहिदा रहमान का करियर बुलंदियों पर पहुंच गया। गुरुदत्त से अलग होने के बाद वाहिदा की जिंदगी में अभिनेता कमलजीत सिंह आए, जिनका असली नाम शशि रेखी था। कमलजीत के साथ वाहिदा ने कई फिल्में की। कमलजीत से उनकी पहली मुलाकात फिल्म शगुन के सेट पर हुई थी। वाहिदा को देखते ही कमलजीत उन्हें दिल दे बैठे थे और फिर शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। लेकिन वाहिदा ने प्रपोजल के 10 साल बाद यानी कि 1974 में शादी की थी। शादी के बाद वाहिदा रहमान बेंगलुरु में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन किस्मत उन्हें फिर से मुंबई खींच लाई। कमलजीत से उन्हें 2 बच्चे सोहेल रेखी और काशवी रेखी हुए। घर संभालने के लिए वाहिदा ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था, लेकिन अचानक ही सब बदल गया। दरअसल अचानक ही वाहिदा के पति अभिनेता कमलजीत का देहांत हो गया था। घर और बच्चों की परवरिश के लिए वाहिदा को एक बार फिर से फिल्मों में वापस आना पड़ा। शादी के बाद वाहिदा रहमान बेंगलुरु में एक फार्म हाउस में रहने लगी थी, लेकिन 21 नवंबर 2000 में पति की मौत के बाद वापस मुंबई आ गई और वही बांद्रा में अपने बंगले में रहती हैं। आज भी वो वहीं रहती हैं। वाहिदा का बेटा और बेटी दोनों ही राइटर हैं। वो अपने बच्चों के साथ ही रहती हैं। वाहिदा रहमान बतौर गेस्ट रियलिटी शो में शिरकत करती नजर आती रहती हैं। उन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड हेलेन और आशा पारेख के साथ भी टाइम स्पेंड करते हुए देखा जाता है। वाहिदा रहमान की अगर नेट वर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी अब तक की कमाई करीब $17 मिलियन है। आपको वाहिदा जी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है और ये पैकेज आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।